सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट कुछ वीडियो में जो है माई सिक्वल के अंदर दिए गए डेटा टाइप्स के कंसेप्ट के बारे में जो हमने गो थ्रू किया है। सो आई एज्यूम कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। सो अभी तक जो है हमने कितने डेटा टाइप को जो गो थ्रू कर लिया है, तो स्ट्रिंग रिलेटेड और नंबर रिलेटेड जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको जो हमने बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन हर एक कंसेप्ट को जो हमने पिक करके गो थ्रू किया है। अब हमारा टाइम है नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में, विच इज रिलेटेड टू डेट एंड टाइम। सो डेट एंड टाइम के लिए जो ऑलमोस्ट हमारे पास 5 डेटा टाइप मिलते हैं जो कि हम माई सिक्वल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एज ऑफ नाउ अगर आप चेक करोगे तो डेट टाइम स्पैन और देन जो हमारा टाइम, तो यहाँ पे 4 है। एक एक्स्ट्रा और डेटा टाइप जो है आप यूज कर सकते हो फॉर योर डेट एंड टाइम। सो उनके बारे में भी जो हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना, ये जो हमारा डेटा टाइप से रिलेटेड टू डेट एंड टाइम, इनका जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये स्पेसिफिकेशन दिख रहा है, ये बेसिकली फॉर्मेट है कि डेटाबेस के अंदर जो है आपका डेट कौन से फॉर्मेट में जाएगा, और टाइम के लिए भी सेम है। तो हर एक चीज को जो है एक बार हम इन डिटेल में गो थ्रू करते हैं, सारे डेटा टाइप को जो हम पिक करते हैं और उन पे जो है हम ये सारे टर्म्स को जो है डिस्कस करते हैं, राइट। सो बेसिकली डेट एंड टाइम के लिए जो हमें डेटा टाइप्स मिलता है इन माई सिक्वल, इसको जनरली हम कई बार जो है टेम्पोरल डेटा टाइप भी बोल देते हैं इन माई सिक्वल। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कोई टर्म्स आता है टेम्पोरल डेटा टाइप, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, वो आपको जो है बेसिकली डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स के बारे में ही पूछ रहा होगा या आपको जो है बता रहा होगा, राइट। सो इसमें जो है हमें 5 तरीके के डेटा टाइप्स मिलते हैं। वन इज दी डेट। सो अभी डेट के लिए हम भी बात करेंगे, सो डेट हो जाएगा। देन सेकेंड वन जो है हम डेटा टाइप यूज करेंगे फॉर डेट एंड टाइम विच इज अ टाइम। सो टाइम भी हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि आप यूज कर सकते हो। थर्ड वन जो हम यूज करने वाले हैं विच इज अ डेट टाइम। सो डेट और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं डेट और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला के जो एक हमें और डेटा टाइप मिल गया विच इज अ डेट टाइम। फोर्थ वन जो है हमारा टाइम स्पैन। सो अभी ये टाइम स्पैन और डेट टाइम, इस दोनों में जो है क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है विच इज अ टाइम स्पैन। और फिफ्थ वन जो हम यहाँ पे गो थ्रू करने वाले इन दिस वीडियो विच इज अ ईयर डेटा टाइप। सो ये हमारे पास जो है 5 डेटा टाइप है। तो इन सारे डेटा टाइप को जो हम 1 बाय 1 पिक करके और उसके बाद जो हम इसके डिटेल के बारे में जो बात करते हैं। तो ये तो चीज आपको क्लियर होगा कि जितने भी डेटा टाइप है इसको हम किस तरीके के डेटा को जो स्टोर करने के लिए हम मतलब यूज करेंगे। सो अगर आपके पास कोई ऐसा फील्ड है जहां पे आप डेट टाइम अगर यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए जो आप इनमें से कोई भी डेटा टाइप को जो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन वही एराइज होता है अगेन, जो कि हमने अभी तक सारे डेटा टाइप के अंदर जो ये क्वेश्चन एराइज किया कि हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा डेटा टाइप हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक डेटा टाइप के जो डिफिनीशन और साथ के साथ जो उनका और भी फीचर्स हैं उनके बारे में जो हमें गो थ्रू करना होगा। सबसे पहला विच इज अ डेट। सो डेट का जो फॉर्मेट है, जो आपके डेटाबेस के अंदर जो फॉर्मेट स्टोर होने वाला है, अगर आप डेट पिक करोगे तो ये हमारा होगा YY, मतलब ये हमारा बेसिकली ईयर हो जाएगा। सो कौन से ईयर है वो चलेगा। देन मंथ, सो MM, और देन जो हमारा DD। सो ये फॉर्मेट में जो हमारा कोई भी डेट डेटाबेस के अंदर जो स्टोर होगा। और मैं मेमोरी ऑक्यूपेशन की बात करूं, अगर आप एक डेट स्टोर करते हो डेटाबेस के अंदर, तो ये जो है 3 बाइट्स का जो है स्टोरेज ऑक्यूपाइड करेगा इन डेटाबेस। तो एक डेट को जो है स्टोर करने के लिए हम 3 बाइट का जो है मेमोरी यहाँ पे देने वाला है। तो फॉर्मेट कैसा होगा, ईयर होगा, देन मंथ होगा, और देन जो हमारा जो डेट होगा। इस फॉर्मेट में जो आप डेट के अंदर जो अपने डेटा को जो स्टोर कर सकते हो। और एक चीज और है, इसका अगर मैं रेंज की बात करूं तो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही आप अपने डेट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो अपने DB लेवल पे। सो वो हमारा रेंज कहां से कहां तक है, सो 1000 जो कि हमारा ईयर है, देन मंथ है 01, देन अगेन डेट है हमारा 01 टू 9999, सो 9999, 12 विच इज अ दिसंबर मंथ, और देन जो 31 दिसंबर, राइट। सो ये हमारा जो रेंज है जिसके अंदर जो हम अपने डेट वाले अंदर मतलब डेट अगर हम फिल करेंगे डेटा टाइप, तो इसके रेंज के अंदर जो हमारा डेट होना चाहिए। दैनिक जो डेटाबेस के अंदर जो इंसर्ट होगा, इसके अलावा अगर इंसर्ट करने जाओगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। सो ये हो चुका है डेट। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो है टाइम जो है एक डेटा टाइप है जो कि हम यूज करते हैं टाइम को स्टोर करने के लिए। सो अभी टाइम का फॉर्मेट क्या होगा जो कि हम डेटाबेस के अंदर जो इंसर्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने डेट के लिए जो ईयर मंथ और डे को सेलेक्ट किया, सेम फॉर टाइम जो है हमारा
सबसे पहले आवर्स होता है, सो यहाँ पे HH मतलब आवर्स, और देन जो है हमारा मिनट होगा, और देन जो है हमारा यहाँ पे सेकंड होने वाला है। यहाँ पे मैंने HH लिखा है, दैट मीन्स ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में जो है आपके डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा। 24 आवर का जो है फॉर्मेट यहाँ पे यूज होता है। MM मतलब ये तो क्लियर ही होगा कि मिनट 60 होता है, और फॉर सेकेंड भी आपको क्लियर होगा कि हमारे पास जो है 60 सेकेंड का जो है ये टाइम होता है, राइट। अगर मैं मेमोरी एलोकेशन का बात करूं कि अगर एक टाइम को अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करने जाओगे तो कितना मेमोरी स्टोर लेगा, ये 3 बाइट्स ये भी स्टोर करता है, मतलब 3 बाइट्स का जो मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा आपके डेटाबेस के अंदर इन टाइम, एक टाइम को स्टोर करने के लिए। टाइम का जो है एक फॉर्मेट है, आई मीन फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, इसका रेंज भी है कि आप कौन से रेंज तक जो इसको स्टोर कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसका रेंज क्या हो गया, मतलब टाइम का क्या रेंज रहेगा, तो वो भी चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। पहले रेंज हमारा कहां से रहेगा, तो 838 जो कि हमारा आवर्स है, देन ये हमारा मिनट हो गया 59, और देन जो है 59 जो हमारा सेकंड है। तो यहां से लेके कहां तक, तो 838 पॉजिटिव 838 से लेके 59 सेकेंड, तो यहां तक के डेट को जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेन कंसर्न क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि अगर हम डेट को जो है आवर्स को जो है 24 आवर्स के फॉर्मेट में जो स्टोर करने जा रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, मतलब -838 और +838, ये चीजें समझ में नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आप जो है डेटाबेस जो है नॉट ओनली इन इंडिया यूज होता है, ये डिफरेंट टाइम जोन के अंदर भी यूज होता है, आई मीन कहीं पे भी ये यूज होता है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब कि ये जो है डिफरेंट टाइम जोन के अंदर जो है हमारा यूज होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा ये रेंज होता है। सो अगर आप पूरे वर्ल्ड का जो टाइम जोन है ना, उसको अगर आप कैलकुलेट करके या चेक करके देखोगे तो ये जो है मिनिमम और ये जो है हमारा मैक्सिमम टाइम होगा। दैट्स वाई जो है यहाँ पे इस तरीके का जो है रेंज यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो आई होप आपको ये टर्म भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन जो है हमारा विच इज अ डेट टाइम। सो अभी ये डेट टाइम जो है क्लियर ही होगा, डेट और टाइम को दोनों को जो है आपस में मिला दो तो ये हमारा जो है डेट टाइम जो है फॉर्मेट बन जाएगा। अगेन वही क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो वो फॉर्मेट एक बार हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले इसमें कैसा आएगा, डेट आएगा, तो डेट के लिए हम जो है वाई ईयर हो गया, देन हमारा मंथ होगा, सो MM, देन जो है हमारा डेट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक जो है स्पेस छोड़ोगे, जैसे आपका डेट खत्म हुआ, आई मीन ईयर मंथ डेट खत्म हुआ, तो उसके बाद जो आपको स्पेस देना है, और स्पेस के बाद जो टाइम का बेसिकली फॉर्मेट है विच इज HH, देन MM फॉर मिनट, और देन जो है हमारा SS विच इज बिलोंग्स टू सेकेंड, राइट। तो ये जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मैं मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो ये जो है टोटल 5 बिट्स डेटा को जो यहाँ पे स्टोर करता है। 5 बिट्स डेटा जो है ये अपने पास रखता है एक डेट टाइम को जो स्टोर करने के लिए। सो दोनों अगर अलग अलग स्टोर होगा तो 3, और अगर दोनों को एक साथ अगर आप मिलाते हो तो थोड़ा कम जो है विथ रिस्पेक्ट टू आप 3 आप दो अलग अलग करोगे तो 6 होगा, लेकिन डेट टाइम को एक साथ मिला के रखोगे तो 5 बिट का जो है डेटा यहाँ पे जो है ये ऑक्युपाइड करेगा। और रेंज के लिए मैं बात करूं तो रेंज हमारा जो है सेम हो जाएगा, वो जो हमारा डेट है और जो टाइम है उसके लिए जो है हम मतलब मिला के जो इसका रेंज बना सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और होता है, अगर आपने रिसेंटली कोई टाइम देखा होगा या रिसेंटली आप जो है बेसिकली कोई वॉच देखा होगा, तो वॉच के अंदर जो है आजकल आवर्स तो होते ही होते हैं, मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज आया विच इज अ माइक्रो सेकंड, मतलब कि सेकंड के बाद भी जो है कितना सेकंड आया वो भी यहाँ पे जो है हमें मतलब दिखाना होता है। सो अगर आप इस तरीके का अगर यूज करना चाहते हो तो आप ये भी यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलता है, मतलब डेट टाइम के अंदर जो है आपको ऐसा भी फैसिलिटी है कि आप वो माइक्रो सेकंड को भी जो है कैलकुलेट करके अपने डेटाबेस के अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हो। तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा रहेगा, तो हमारा जो डेट का है वो तो सिंपल ही रहेगा विच इज ईयर, देन जो है हमारा जो मंथ है वो मंथ भी रहेगा, देन जो डे है वो रहेगा स्पेस, देन आवर्स जो है HH, देन मिनट जो है हमारा MM, और देन जो है सेकेंड जो है हमारा SS। इसके बाद यहाँ पे जितने भी आप जो है बेसिकली माइक्रो सेकेंड यूज करने वाले हो, इसके लिए आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कितने डिजिट का माइक्रो सेकेंड जो है आप यूज करोगे। 2 डिजिट का जो है माइक्रो सेकेंड हम यूज करने वाले, या 3 डिजिट का, 6 डिजिट का, ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिजिट तक का माइक्रो सेकेंड जो अपने डेटाबेस के अंदर जो इंसर्ट करोगे, राइट।
तो ये भी हमें यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है कि आप यहाँ पे कितने बेसिकली माइक्रो सेकेंड को जो यूज करने चाह रहे हो। मतलब यहाँ पे मैंने 2 अगर डिजिट का किया तो 2 ही डिजिट तक का जो है माइक्रो सेकेंड हमारे डेटाबेस के अंदर जो स्टोर होगा। आप इसको 3 या 4 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट इसका जो मतलब मेमोरी ऑक्युपाइड होगा, कॉमन सी बात है, यहाँ पे चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है विच इज अ माइक्रो सेकेंड। तो हमारा जो मेमोरी एलोकेशन का है बात है कि वो कितना बाइट जो है ऑक्युपाइड करेगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहां से लेके जो हमारा ये वाला पार्ट है इसका तो ऑलरेडी पहले से बता आपको कि ये 5 बिट्स का जो है डेटा स्टोर करता है। बाकी जो माइक्रो सेकेंड है इसके लिए आपको जो है अलग से ऐड करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि माइक्रो सेकेंड आप कितने डिजिट का जो है यूज कर रहे हो। अगर आप डिजिट पे जाते हो, मतलब कितने डिजिट पे, उसके अकॉर्डिंग जो इसका बाइट जो है चेंज होगा। तो इस डिजिट को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा जो है बेसिकली टेबल बता देता हूँ, जहां पे जो है हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास अगर डिजिट होगा और अगर हमें बाइट्स यहाँ पे पता करना है तो कैसा रहेगा फॉर माइक्रो सेकेंड। सो लेट्स जूम, यहाँ पे हम बाइट्स लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है डिजिट होगा। अगर आप 0 डिजिट यूज करोगे तो मतलब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसके लिए बाइट जो 0 होगा। तो हमारा यहाँ पे कोई भी बाइट खर्चा नहीं होने वाला है फॉर 0, अगर आप माइक्रो सेकेंड यूज ही नहीं कर रहे हो उस केसेस में, राइट। अगर 1 डिजिट का माइक्रो सेकेंड अगर आप अपने पास स्टोर करने जाओगे 1 से लेके 2 के बीच में अगर आप यूज करोगे तो 1 बाइट का जो है मेमोरी आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको 1 बाइट का जो है मेमोरी देना पड़ेगा। सेम फॉर अगर 3 से 4 का अगर जाते हो तो आपको जो है 2 बाइट्स मेमोरी जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। और देन जो है हमारा 5 to 6 का अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो है 3 बाइट्स मेमोरी जो है आपको देना पड़ेगा, मतलब ऑक्युपाइड करेगा आपके डेटाबेस के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने बेसिकली डिजिट का जो है डेटाबेस यूज कितने डिजिट का जो है माइक्रो सेकेंड जो यूज कर रहे हो। सो आप यहाँ से डिजिट चेक कर लेना है। इस 6 से एवं हम आइडियली करते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, विच इज रॉन्ग थिंग तो हम नहीं कह सकते, बट ऑफकोर्स अगेन मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हमें मेमोरी को सेव करके रखना है, राइट, फॉर अदर डेटा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है हम इसको थोड़ा सा जो चेक करेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ ये जो हमारा डेट टाइम है इसका जो मेमोरी ऑक्युपाइड होगा वो कितना होगा, तो 5 बिट्स तो ऑलरेडी हमने देखा है। बाकी ये कितने डिजिट का आप यूज कर रहे हो, तो 4 डिजिट का जो है माइक्रो सेकेंड यूज कर रहे हैं। फॉर 4 डिजिट हम जो है 2 बाइट्स डेटा जो है धकेंगे, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 7 बाइट्स का जो है मेमोरी ऑक्युपाइड होगा फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। सो आई होप आपको डेट टाइम और डेट टाइम का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। 2 और बेसिकली हमें डेट एंड टाइम के लिए जो डेटा टाइप मिलता है विच इज अ टाइम स्पैम और देन जो हमारा ईयर। तो इस दोनों को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और साथ के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे ये डेट टाइम और टाइम स्पैम में जो है दोनों में क्या अंतर है, मेन डिफरेंसेस क्या है, कब कौन सा हमें यूज करना चाहिए, ये चीजें भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के कंसेप्ट को लेके। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।